हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज है हमारा सेशन नंबर 35 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 34 सेशंस। 34 सेशंस अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज है हमारा 35वां सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे, आपने उनको एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, आज का आर्टिकल हमारा उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश की न्यूज़पेपर को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर किस तरीके से रीड किया जाता है। इस आर्टिकल में आए हुए सभी शब्दों को, सभी वर्ड्स को हम अच्छे से सीखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे और हर सेंटेंस को हम बारीकी से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ने का काम करते हैं हेडलाइन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेडलाइन में दिया है सिक्योरिटी गार्ड किल्ड ड्यूरिंग बर्गलरी अटेम्प्ट एट फैक्ट्री। समझने की कोशिश करते हैं ज़रा इसको। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको हेडलाइन में थर्ड फॉर्म दिखे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी किल्ड, तो एक बात आप याद रखना कि ये जो सेंटेंस होता है वो पैसिव का होता है। जब भी आपको हेडलाइन में थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि वो सेंटेंस पैसिव में होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड किल्ड यानी कि सिक्योरिटी गार्ड को मारा गया, पैसिव का ये सेंटेंस है, मैंने अभी बताया आपको। सिक्योरिटी गार्ड किल्ड, सिक्योरिटी गार्ड को मारा गया। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, ड्यूरिंग बर्गलरी अटेम्प्ट। अब यहाँ पर हमें एक वर्ड मिल जाता है जिस वर्ड को मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है, बर्गलरी। बर्गलरी का मतलब होता है चोरी। अब गाइस, बर्गलरी एक इस प्रकार की चोरी होती है जब कोई इंसान किसी के घर में जाकर के घुसता है और वहाँ से चीज़ों को चुरा करके लेके आता है, तो उसी प्रकार की चोरी को आप कहेंगे बर्गलरी। तो सिक्योरिटी गार्ड किल्ड, सिक्योरिटी गार्ड मारा गया। ड्यूरिंग बर्गलरी अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास। ड्यूरिंग बर्गलरी अटेम्प्ट एट फैक्ट्री, फैक्ट्री में एक चोरी के प्रयास के दौरान सिक्योरिटी गार्ड को मारा गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हेडलाइन समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते फ्रेंड्स आगे। बॉडी ऑफ विक्टिम स्पॉटेड बाय वर्कर्स। ये सेंटेंस भी आपको पैसिव में दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर एक तो बाय वर्कर्स दिया है और स्पॉटेड थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर दी है। तो मैं अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कोई भी सेंटेंस हेडलाइन में दिखाई देता है तो वो सेंटेंस पैसिव का ही होता है। बॉडी ऑफ विक्टिम, यहाँ पर एक वर्ड और है विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है वह इंसान जिसके साथ में कुछ मतलब हादसा होता है, कुछ गलत होता है। अब ये जो सिक्योरिटी गार्ड जो मारा गया उसको हम कहेंगे विक्टिम, हिंदी में हम इसको बोलते हैं पीड़ित। बॉडी ऑफ विक्टिम स्पॉटेड, स्पॉट का मतलब होता है देखना, तो स्पॉटेड थर्ड फॉर्म यहाँ पर दिया, पैसिव का सेंटेंस बनना है तो हम कहेंगे देखा गया। तो बॉडी ऑफ विक्टिम, बॉडी किसकी, विक्टिम की, जो पीड़ित था, जो मर गया था। बॉडी ऑफ विक्टिम स्पॉटेड देखी गई बाई वर्कर्स, वर्कर्स के द्वारा, मजदूरों के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नो वैल्यूएबल्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक वर्ड और हाईलाइट किया है, वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स का मतलब होता है कीमती चीज़ें, कॉस्टली थिंग्स। नो वैल्यूएबल्स और एनी अदर आइटम वर स्टोलन। ये सेंटेंस भी पैसिव में है। यहाँ पर आप देख रहे हो वर के साथ में यहाँ पर स्टोलन, जो कि स्टील की थर्ड फॉर्म होती है, वो यहाँ पर दी गई है। तो नो वैल्यूएबल्स कोई भी कीमती सामान और एनी अदर आइटम, ना किसी दूसरे प्रकार का, ना किसी अन्य प्रकार का सामान, वर स्टोलन चोरी हुआ। तो यहाँ पर कोई भी कीमती सामान या और किसी अन्य प्रकार का सामान चोरी नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ आपके लिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस आर्टिकल को समझने में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल को पढ़ना। अ 62-year-old सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जो एज है उसके बारे में मतलब बात की जा रही है, बताया जा रहा है। अ 62-year-old सिक्योरिटी गार्ड, 62 साल का जो सिक्योरिटी गार्ड था, एट एन आयरन फैक्ट्री, कहाँ पर, एक आयरन फैक्ट्री में, लोहे की फैक्ट्री में। इन, अब ये जो फैक्ट्री के लिए यहाँ पर आगे दिया है, इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली के यानी कि पश्चिमी दिल्ली के वजीरपुर एरिया में जो एक वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो एक फैक्ट्री है लोहे की, वहाँ पर एक 62 साल का जो सिक्योरिटी गार्ड था, वॉज किल्ड, पैसे बन गया, वॉज
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज किल्ड, मारा गया। तो आ गया होगा समझ में कि एक 62 साल का जो सिक्योरिटी गार्ड था इन नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तरी पश्चिम जो दिल्ली की तरफ वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एक लोहे की जो फैक्ट्री है इन एट एन आर एल फैक्ट्री, वहाँ पर एक 62 साल का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो मारा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें ये समझना कि इंडस्ट्रियल एरिया क्या होता है। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो उस पूरे एरिया को, जितना भी एरिया मतलब फैक्ट्री से कवर होता है, कंपनी से कवर होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। इसको आप हिंदी में बोल सकते हो औद्योगिक। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक। वॉज किल्ड यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। आफ्टर ही वॉज, कब मारा गया, आफ्टर एक प्रपोजिशन है, आगे के सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। यानी कि एक 62 साल का जो सिक्योरिटी गार्ड था एक लोहे की फैक्ट्री में मारा गया, और जो वो मतलब जो फैक्ट्री थी लोहे की वो थी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जो वजीरपुर में जो एक इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर जो फैक्ट्री वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में थी, वही इंसान वॉज किल्ड, मारा गया। आफ्टर ही वॉज एलिजली, आफ्टर अभी हम समझेंगे आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ही कोई प्रोनाउन है, ही वॉज एलिजली, ही के साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वॉज हेल्पिंग वर्ब, यानी कि पास्ट में सेंटेंस जा रहा है। एलिजली का मतलब होता है कथित तौर पे। ही वॉज एलिजली हिट। गैस, हिट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अगर ये वॉच के साथ में दी है तो वॉच के साथ में दो ही कंडीशन होती हैं, या तो वॉच के साथ में आप आईएनजी का यूज़ करो जिससे वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा, लेकिन अगर वॉच के साथ में अगर आपको थर्ड फॉर्म दिखती है तो ज़रूर वो सेंटेंस पैसिव का ही होगा। तो ही वॉज एलिजली कथित तौर पे, इस शब्द का यूज़ हम तब करते हैं जब यानी कि न्यूज़पेपर एजेंसी को जब कोई सबूत नहीं होता तो वो मतलब जैसी रिपोर्ट उनके पास में आती है तो वो इस खबर को छाप देते हैं। तो एलिजली मतलब कथित तौर पे, कोई सबूत नहीं है उनके पास में। तो ही वॉज एलिजली हिट, तो उसको मतलब मारा गया। ही वॉज एलिजली हिट मतलब उसको कथित तौर पे हिट किया गया ऑन द हेड, सिर पर, विद अ रॉड, एक रॉड के साथ। ड्यूरिंग अ बर्गलरी अटेम्प्ट, चोरी की एक मतलब एक चोरी का जो प्रयास था, उस चोरी के प्रयास के दौरान एक रॉड से उसको हिट किया गया सिर पर। द पुलिस सेड ऑन संडे, द पुलिस सेड से की सेकंड फॉर्म, पास्ट में सेंटेंस है। द पुलिस सेड ऑन संडे, पुलिस ने संडे को ये बात बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और आपके हर क्वेश्चन का मैं रिप्लाई भी दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। आगे दिया है द विक्टिम। अब विक्टिम को अभी हमने समझा था, विक्टिम क्या होता है, वही पीड़ित जिसके साथ कुछ बुरा हादसा हो जाता है। द विक्टिम आइडेंटिफाइड एज माधव शर्मा, तो ये जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, आइडेंटिफाइड किया गया, पहचान की गई उसकी, एज माधव शर्मा के रूप में। अब माधव शर्मा के लिए आगे दिया है हु। जब भी आपको इस तरीके से दिख जाए कि माधव शर्मा, जैसे कि नाम लिखा है किसी का, वो सब्जेक्ट हो गया, फिर कॉमा लगा हो और कॉमा के बाद में तुरंत हु विच इस तरीके से दिए हो, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। आगे वाले नाउन के लिए वो यूज़ किए जाते हैं, जो पिछला वाला जो नाउन होता है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो माधव शर्मा के लिए ये हु है, यूज़ किया गया है। तो विक्टिम जो है मतलब उसकी पहचान की गई माधव शर्मा के लिए, माधव शर्मा के रूप में। हु हेल्ड फ्रॉम बिहार, जो कहाँ का था, बिहार का था। हु हेल्ड फ्रॉम बिहार, हेल फ्रॉम का भी यूज़ करते हो आप अपना एड्रेस बताने के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं आगरा में रहता हूँ तो मैं कहूँगा आई हेल फ्रॉम आगरा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई हेल फ्रॉम दिल्ली। तो इस तरीके से आप हेल फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हु हेल्ड फ्रॉम बिहार, जो माधव शर्मा था, जो कि जो निवासी था, हु हेल्ड फ्रॉम बिहार, जो बिहार में रहता था। लिव्ड हियर, अब जो मतलब निवासी तो वो बिहार का था, लिव्ड हियर वो यहाँ रहा करता था, दिल्ली की बात अब की जा रही है। लिव्ड हियर विद हिज सन, अपने बेटे के साथ वो यहाँ रहा करता था। इन अ स्लम क्लस्टर, स्लम का मतलब होता है गाइस झुग्गी झोंपड़ी, आपने देखी होंगी झोंपड़ी बम्बई में, या फिर आपने देखी होंगी दिल्ली में। तो मतलब जो झोंपड़ी का जो इलाका होता है उसको आप बोलते हैं स्लम क्लस्टर। क्लस्टर मतलब एक झुंड टाइप का, एक एरिया।
तो एक स्लम वाला जो क्लस्टर था वहाँ पर अपने बेटे के साथ वो रहता था। कहाँ पर? इन शालीमार बाग। दिल्ली में एक शालीमार बाग है, वहाँ पर एक इलाका है स्लम क्लस्टर का, वहाँ पर वो अपने बेटे के साथ रहता था, जो कि अब जिसका नाम क्या था? माधव शर्मा, और वो कहाँ का निवासी था? बिहार का। दे सेड, उन्होंने कहा। किसने कहा? पुलिस ने कहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको अब तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा बढ़ देते हैं आगे, और आगे दिया है द इंसिडेंट टुक प्लेस। यहाँ पर मैंने टुक प्लेस को हाईलाइट किया हुआ है। टुक प्लेस का मतलब क्या होता है गाइस? टुक प्लेस का मतलब होता है टू हैपन, होना, टू अकर, होना। द इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना, ये जो घटना हुई। द इंसिडेंट टुक प्लेस, तो टेक प्लेस फर्स्ट फॉर्म होती है और टुक प्लेस सेकंड फॉर्म होती है, तो ये सेंटेंस जो वो पास्ट का है। अब पूरी घटना ही पास्ट की आप देख सकते हो। अभी तो ये एक्शन नहीं हो रहा, अब ये मतलब एक्शन हो गया तभी तो मतलब अखबार में ये न्यूज़ आई है, तो वो पास्ट का एक्शन हो गया। द इंसिडेंट टुक प्लेस, अब ये जो घटना हुई थी ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ सैटरडे एंड संडे। यहाँ पर आपको एक शब्द और दिख रहा होगा, इंटरवीनिंग नाइट। गैस, इस इंटरवीन शब्द का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में एक एक जो पॉइंट ऑफ टाइम है जब उसको रेफर करना हो। तो सैटरडे और संडे की बीच की जो रात थी उस नाइट को ये हादसा हुआ था। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है द बॉडी वॉज स्पॉटेड। स्पॉट का जिक्र अभी अभी हमने ऊपर हेडलाइन में किया था। स्पॉट का मतलब होता है देखना। अब ये सेंटेंस पैसे में है। द बॉडी वॉज स्पॉटेड, बॉडी को देखा गया था। ऑन संडे, कब देखा गया था? संडे, ऑन संडे मॉर्निंग, यहाँ तक है संडे मॉर्निंग, मतलब रविवार की सुबह बॉडी को देखा गया था। बाई अ फ्यू वर्कर्स, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ वर्कर्स के द्वारा संडे को उस बॉडी को देखा गया था। वर्कर्स के लिए आगे दिया है हु हैड कम टू वर्क, जो कि वर्क पर आए थे, काम पर आए थे, तो उनके द्वारा उस बॉडी को देखा गया। अब यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, आगे बढ़ते हैं। द फैक्ट्री ओनर, अब ये जो फैक्ट्री का ओनर है, फैक्ट्री का जो मालिक था, द फैक्ट्री ओनर अराइव्ड सून, अराइव्ड सून आफ्टर, सून आफ्टर मतलब जल्दी ही। द फैक्ट्री ओनर, फैक्ट्री का जो मालिक है, अराइव्ड मतलब रीच, पहुंचना, आ जाना, तो फैक्ट्री का जो ओनर है वो आ गया। सून आफ्टर, तुरंत ही। एंड और द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड अराउंड 8 AM। एंड द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर से पैसे। एंड द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड, और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। अराउंड मतलब लगभग, अराउंड 8 AM, 8 बजे सुबह। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, किसने कहा ये सब? एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने ये बताया। तो बहुत इजी है न्यूज़पेपर को पढ़ना, ऐसी कोई खासा दिक्कत नहीं होती कि आप मतलब समझ ना पाएँ। आपका डेडिकेशन अगर है, आपको अगर सीखना है सचमुच में, तो आप सीख सकते हो, कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, आगे ज़रा हम देखते हैं। द पुलिस ऑल्सो सेड, पुलिस ने यह भी कहा। द पुलिस ऑल्सो का मतलब भी। द पुलिस ऑल्सो सेड दैट, पुलिस ने यह भी कहा कि द सिक्योरिटी गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड था, द सिक्योरिटी गार्ड हु वॉज अलोन, जो कि अलोन था ऑन नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में जो सिक्योरिटी गार्ड अकेला था, पुलिस ने अब ये कहा है कि वो सिक्योरिटी गार्ड जो रात में अकेला था, वॉज, अब आगे देखेंगे क्या हुआ उसके साथ में, वॉज किल्ड, वो मार दिया गया। बाई अनआइडेंटिफाइड पीपल, कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। अनआइडेंटिफाइड पीपल, कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। अभी उनका पता तो है नहीं कि वो कौन लोग थे, तो इसलिए हम कहेंगे कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उस सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया गया। अब पीपल के लिए आगे दिया है, पीपल के लिए आगे दिया है हु, जिन्होंने, जिन लोगों ने, हु हिट हिम, जिन्होंने उसको हिट किया, हिट हिम मतलब उस सिक्योरिटी गार्ड को, ऑन हिज हेड, उसके सिर पर, विद अ रॉड, एक रॉड से, ड्यूरिंग अ बर्गलरी अटेम्प्ट एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री में एक बर्गलरी अटेम्प्ट के दौरान, फैक्ट्री में एक चोरी के दौरान उसके सिर पर मतलब हिट किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। बहुत ही अच्छे से आपको ये सेशन पसंद आने वाला है, बहुत ही अच्छे से आपको ये सेशन मतलब समझ में आने वाला है, तो आप लास्ट तक इस सेशन को देखते रहें, स्किप ना करें, नहीं तो आपको हो सकता है ये सेशन पसंद ना आए और समझ में भी ना आए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नथिंग स्टोलन,
नथिंग स्टोलन मतलब कुछ भी चुराया नहीं गया। फिर से आपको देखने को बोली थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन, तो नथिंग वॉज स्टोलन ऐसा यहाँ पर सेंस निकलता है, लेकिन हेडलाइन में हम ऐसे लिख देते हैं नथिंग स्टोलन कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ। समझते हैं आगे। हाउ एवर फिर भी, नो वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स का अभी हमने ऊपर जिक्र किया था। वैल्यूएबल्स का मतलब होता है कीमती चीज़ें, कॉस्टली थिंग्स। नो वैल्यूएबल्स और एनी अदर प्रॉपर्टी, ना तो कुछ कीमती चीज़ें और ना ही कोई अन्य प्रॉपर्टी वॉज रिपोर्टेड टू बी स्टोलन, दर्ज की गई चोरी होने के लिए। यानी कि ऐसा कोई सामान नहीं था, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जो मतलब चोरी की गई हो। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। तो वहाँ पर कोई चोरी नहीं हुई थी, पता नहीं मतलब क्या इंटेंशन रही होगी उनकी। हालांकि मतलब ऐसे देखा गया है कि मतलब एक चोरी का मामला, चोरी के मामले के रूप में ये सामने आया है, लेकिन वहाँ पर कोई चोरी नहीं हुई, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, अब डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो। द मतलब डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ वेस्ट के ये हैं विजयंता, जिनका नाम है विजयंता आर्या। तो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो डीसीपी हैं जिनका नाम है विजयंता आर्या, सेड उन्होंने कहा, अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, फिर से पैसिव, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज कर लिया गया है, अंडर सेक्शन 302, 302 सेक्शन के तहत, जो कि मर्डर के लिए लगता है, ब्रैकेट में दिया है मर्डर के लिए लगता है। तो 302 के सेक्शन के अंतर्गत इस मतलब एक केस जो है दर्ज कर लिया गया है। एंड अदर, और जो एंड अदर रेलिवेंट, रेलिवेंट मतलब अप्रोप्रिएट उचित, एंड अदर एप्रोप्रिएट एंड अदर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो भारत का जो इंडियन पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड, उसके तहत जो और अन्य रेलिवेंट जो सेक्शंस है उसके तहत और 302 के तहत, इन सभी धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। एंड और एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे, अंडरवे का मतलब प्रोसेस में है, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, जो मतलब छानबीन है, जांच है। एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे, और अभी भी जो छानबीन है वो अंडरवे है, वो चल रही है, प्रोसेस में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है ही डाइड ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, स्पॉट का मतलब वो है स्थान जहां पर कोई घटना हुई। तो ही डाइड ऑन द स्पॉट, ही सिक्योरिटी गार्ड के लिए यूज़ किया जा रहा है। ही डाइड सेकेंड फॉर्म डाई, यानी कि डाई की सेकेंड फॉर्म मरना। ही डाइड ऑन द स्पॉट यानी कि वो है उसी मतलब जगह पर मर गया। एंड हिज बॉडी वॉज टेकन, पैसिव का ये सेंटेंस आगे आ रहा है। एंड हिज बॉडी वॉज टेकन, और उसकी बॉडी को ले जाया गया था टू बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल फॉर अ पोस्टमार्टम। तो एक पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल में उसकी बॉडी को ले जाया गया, शी सेड, उसने कहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है देयर वॉज नो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, इंस्टॉल। गैस जब भी आपको कहना है कि मतलब कैमरा लगवाना, तो लगवाने के लिए या मतलब लगवाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इंस्टॉल। कैमरा लगाना, लगवाने के लिए आपको तो गॉट का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने कैमरा लगवाए, मैंने कई सीसीटीवी कैमरा लगवाए, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा कि आई गॉट मैनी सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड एट माई होम, मैंने अपने घर में कई सीसीटीवी कैमरास लगवाए। तो इंस्टॉल वर्ड मतलब इंस्टॉल वर्ड का आप एज अ वर्ब लगाने के सेंस में यूज़ करते हो। तो देयर वॉज नो सीसीटीवी कैमराज, देयर वॉज नो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड ऑन द प्रेमिसेस ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री का जो प्रेमिसेस था, प्रेमिसेस मतलब वो है एरिया, फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री जितने मतलब ज़मीन पर फैली हुई है, जितनी भी मतलब जितने एरिया में जो फैली हुई है, तो प्रेमिसेस का मतलब आप एरिया से समझ सकते हो। ठीक है, तो फैक्ट्री, देयर वॉज नो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड, कोई भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड नहीं था ऑन द प्रेमिसेस ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का जितना भी एरिया था, प्रेमिसेस का मतलब एरिया, तो फैक्ट्री का जो भी मतलब प्रेमिसेस था, जो भी एरिया था, वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। द पुलिस सेड, ये बात किसने बताई, पुलिस ने बताई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है हाउ एवर फिर भी, दे आर स्कैनिंग फुटेज ऑफ दोज, दे आर पुलिस के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है दे आर स्कैनिंग फुटेज,
फुटेज मतलब फोटोग्राफ्स, तो मतलब स्कैन कर रहे हैं फोटोग्राफ्स को, फुटेज को ऑफ दोज उन लोगों के इन द एडजॉइनिंग एरियाज, उन लोगों के जो कि एडजॉइनिंग एरियाज के हैं। एडजॉइनिंग जो एरियाज हैं, एडजॉइनिंग यानी कि जो बगल वाले जो एरियाज हैं उनके फोटोग्राफ्स को वो मतलब स्कैन करके देख रहे हैं। कौन स्कैन करके देख रहे हैं? पुलिस वाले स्कैन करके देख रहे हैं कि कुछ मतलब पता चल जाए। आगे दे भी दिया है टू आइडेंटिफाई, किसके लिए? उन मतलब पास वाले जो एरियाज हैं उनके फोटोग्राफ्स को मतलब क्यों करके देख रहे हैं स्कैन? टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स एंड नैब देम, टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स मतलब दोषी, येलो से मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया है। नैब का मतलब होता है पकड़ना, अरेस्ट करना। तो मतलब उनको स्कैन किया जा रहा है, वो जो पास वाले एरियाज हैं उनके फोटोग्राफ्स को स्कैन किया जा रहा है टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए। द कल्प्रिट्स, किसको पहचान करने के लिए? कल्प्रिट्स जो दोषी हैं उनको पहचानने के लिए। एंड नैब देम, और उनको पकड़ने के लिए। तो ये आज का आर्टिकल हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा, सारे वर्ड्स हमने डिटेल में समझे। आप इस आर्टिकल की बार बार रीडिंग करें। अगर आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आप पर डे हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।